अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 9 का ही एक्सरसाइज 9.2 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको समझ आएंगे तब वो एक्सरसाइज आसानी से होगी। तो रूल्स पहले मैं समझाऊंगा, जब आपको ये रूल्स आ जाएंगे फिर हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की मदद से इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काबिल होंगे। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब आपको तय है कि एंगल्स को मेजर करते हैं, एक सर्कुलर सिस्टम होता है और एक सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। यहाँ पे हम सर्कुलर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई। इसमें अगर यहाँ से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, यानी अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में आपको पता है कि एक पॉइंट होता है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता है। इस पे मैंने एक डिस्टेंस फाइंड किया है यहाँ से ओ से लेके, और ये पॉइंट पी है कोई जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा 9th में कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से उसको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, यानी ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि अभी हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि हमने कार्टेशियन प्लेन में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले आपने देखना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कार्टेशियन प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसको आर से डिनोट किया है। उसकी वजह भी है, लॉजिक है, आर क्यों लोगे, क्योंकि जब हम ये सर्कुलर सिस्टम में देखते हैं तो ये सर्कल बनता है। तो जब सर्कल बनता है तो इस सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक कोई भी अगर हम लाइन लगा दें या कोई दो पॉइंट्स ज्वाइन कर दें तो उसका रेडियस होता है, इसलिए यहाँ पे रेडियस का सिंबल आर यूज़ किया। अब आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, लेकिन आपने 6 की 6 नहीं याद करनी है, आपने 2 बेसिक डेफिनेशन जो मैं बताने लगा वो याद करनी है। बाकी चारों जो रेशोज हैं इसके अलावा वो सारी उन 2 की मदद से ही कैलकुलेट की जा सकती हैं। कैसे? सबसे पहले हमने डिफाइन करना है साइन थीटा। साइन थीटा, अब थीटा क्या होता है ये भी समझ लें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड पे आपको पता है हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ये आपकी बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी एक्स आपकी बेस है और वाई आपका परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आप पढ़ते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर लें और बेस का स्क्वायर लें और दोनों को ऐड करें तो वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो साइन थीटा का जो है बाय डेफिनेशन वो क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी y ओवर आर। ये आपने बेसिक रेशो याद करनी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी ये 2 बेसिक डेफिनेशन आपने याद करनी है और उसके बाद बाकी इनकी मदद से कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है y, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ रही है r, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r हो गया। इसी तरह कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस में हमारी वैल्यू आ रही है x और हाइपोटेन्यूस में हमारी वैल्यू r, तो इसका मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू x ओवर r। यानी ये 2 बेसिक डेफिनेशन हैं जो आपने याद करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू x ओवर r, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बाकी 4 कैसे निकलेंगे? अब आपने याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। यहाँ पे लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा, ये SIN लिखा है, लेकिन ये बेसिकली पूरा साइन है, ये कोसाइन है, ये टेंजेंट है, ये कोसिकेंट है, ये सीकेंट है और ये कॉट है। लेकिन इसको एब्रीविएट करके लिखा जाता है। इसको साइन को SIN लिखा जाएगा, कोसाइन को COS लिखा जाता है, टेंजेंट को TAN यानी टैन पढ़ा जाता है, और कोसिकेंट को कोसेक यानी COSEC लिखा कोसेक जाता है लेकिन पढ़ते कोसिकेंट ही हैं। इसी तरह सीकेंट के लिए SEC सिंबल यूज होगा लेकिन पढ़ते इसको सीकेंट ही हैं, और कोटेंजेंट के लिए कॉट यूज होता है। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, यानी साइन और कॉस की आपने डेफिनेशन याद करनी है कि साइन का फार्मूला है y ओवर आर और कॉस का है x ओवर आर। अब इनकी मदद से इनके रेसिप्रोकल्स निकाल लेंगे। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट यानी 1 ओवर साइन, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें r ओवर y हो गया। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट यानी 1 ओवर कॉस हो गया, तो उसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये हो जाएगा r ओवर x। ठीक हो गया, यानी 2 याद की, 2 आपने इसे बना ली। अब आते हैं टैन और कॉट।
अब टेन थीटा क्या होता है, इसका फार्मूला तो ये है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी वाई ओवर एक्स, ये परपेंडिकुलर आपका और ये बेस है। ये कब है, जब आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वाई ओवर एक्स, और एक और भी वर्ड आपने देखना है कि टेन थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशो से भी निकाल सकते हैं। यानी जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशो लेते हैं, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करते हैं, तो वो भी हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस ही बनेगा और वाई ओवर एक्स बनेगा। इसका मतलब है टेन थीटा जो है हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशो होती है। तो इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। या अगर हम यहाँ से देखें, पहले अपने कोऑर्डिनेट सेक्शन से देखें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी वाई ओवर एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा यानी वन ओवर टेन थीटा एक्स ओवर वाई। दोबारा बता देता हूँ कि बेसिक दो डेफिनेशन आपने याद करनी है। बाय डेफिनेशन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी वाई ओवर आर, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी एक्स ओवर आर। और साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो कोसिकेंट थीटा कहलाता है यानी वन ओवर साइन थीटा यानी आर ओवर वाई, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा कहलाता है यानी सीकेंट थीटा इज इक्वल टू वन ओवर कॉस थीटा यानी आर ओवर एक्स। फिर टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है, जब साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर हम रेशो लें तो वो भी परपेंडिकुलर ओवर बेस ही आ जाता है। इसका तो टेन थीटा आपने हमेशा याद रखना है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो से भी निकाल सकते हैं और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की रेशो से भी निकाल सकते हैं। फिर टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का हो जाएगा वन ओवर टेन थीटा यानी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कर लें, या वाई ओवर एक्स का रेसिप्रोकल लेना तो एक्स ओवर वाई हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आपने सिर्फ पहली दो बाई डेफिनेशन याद करनी है, बाकी चारों आपको से निकालने का तरीका याद करा दिया है। अब ये सारी आपने याद भी करनी है, क्योंकि आगे हम चल कर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उनको प्रूव करने के लिए भी ये यूज़ होंगी, और फिर बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वहाँ पे भी ये यूज़ होंगी। रूल नंबर 2, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो समझना। अब रूल नंबर 2 का क्या मतलब है, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अगर एंगल नेगेटिव हो जाए तब उसको कैसे करना है। ये साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, फिर कॉज इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। फिर साइन का रेसिप्रोकल देख लें, कोसिकेंट इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा, सीकेंट इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, एंड कॉट इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब तो एक ये तरीका कि आप ये 6 की 6 याद करें, लेकिन अब आपको बता रहे हो इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप ये सेकंड वाले को देखें कि कॉस इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। यानी जो कॉस और उसका रेसिप्रोकल है वो ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो नेगेटिव एंगल पे भी आंसर पॉजिटिव शो करें। तो बजाय आप 6 याद करने के आप इन दो को याद कर लें। इसका मतलब है कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी जो सीकेंट है वो नेगेटिव एंगल पे भी पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। ये देखें, साइन इंटू माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरह कोसिकेंट इंटू माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसिकेंट थीटा। फिर टेन इंटू माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा, और कॉट इंटू माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। बाकी सब ने जो एंगल है उसका साइन उसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब है आपने ये वाला जो सेकंड वाला पोर्शन है इसको याद रखना है कि कॉस इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड सीकेंट इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। यानी याद रखने का बात क्या है कि कॉस और इसका रेसिप्रोकल जो सीकेंट है वो नेगेटिव एंगल पर भी पॉजिटिव रहते हैं। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर एंगल नेगेटिव होगा तो वो फंक्शन भी नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद आ जाए क्वाड्रेंट रूल्स पे। पहले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया, उस दूसरे में मैंने नेगेटिव एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो समझाई हैं। अब तीसरे में क्वाड्रेंट रूल्स आ रहे हैं। अब क्वाड्रेंट रूल्स क्या होते हैं आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है तो जब हम इसको 360 पे डिवाइड करेंगे 4 पे तो क्या आ जाएगा 90 90 90 90 ईच। यानी वही कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। लेकिन अभी डिग्रीज में जाने से पहले अभी आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि ये आपने कैसे याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको याद करने के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं, लेकिन आपको आसान तरीके बता रहा हूँ। आपने याद रखना है यहाँ पे ASTC, इसको ASTC से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड याद है, ये कास्ट है CAST, लेकिन कास्ट के लिए आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करना पड़ेगा।
CAST, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। या इसको SASTC भी याद कर लें कि फर्स्ट से लेके फोर्थ तक कैसे जाना है, जिस तरह जो आपको आसानी लगे। अब इसको याद करने का मकसद क्या है, अब मैंने यहाँ पे आगे डिफाइन किया। A फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव यानी साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, या उनके रेसिप्रोकल्स हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोटेंजेंट, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर है सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने एस लिखा है। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, एस स्टैंड फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल। साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी यानी ग्रेटर देन 0 होंगी, और उसके अलावा बाकी चारों जो है वो यहाँ पे नेगेटिव साइन को शो करेंगे। सिमिलरली थर्ड में आ जाए टी फॉर टेंजेंट। इसका मतलब है टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा यानी कोटेंजेंट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन शो करते हैं, और इसके अलावा बाकी जो चारों होंगे वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट सी फॉर कॉस, यानी कॉस यानी मीन्स कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, यानी कॉस थीटा और सीकेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन शो करेंगे, उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव साइंस को शो करेंगे। दोबारा समझा देता हूँ, आप याद कर लें ASTC, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ASTC। A फॉर ऑल, S फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, T फॉर टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड C फॉर कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो ये चीज़ शो करेगी कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पॉजिटिव साइन होंगे, जो सेकंड क्वाड्रेंट में वहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव साइन शो करेगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। फिर थर्ड में जब आएंगे टी यानी टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव साइन शो करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस यानी कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, वो यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो करेंगे, बाकी सारे यानी बाकी चार जो होंगे वो नेगेटिव साइन शो करेंगे। समझ आ गया। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसके अंदर फर्दर एडिशन करने लगा हूँ कि ये सर्कुलर है। अगर आपको पता है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब भी होती है तो ये 360 को ही हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। 90 डिग्री को जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये π/2 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी एंगल 0 से लेके और 90 डिग्री या π/2 रेडियंस में होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर यहाँ से अगर जाते हैं इधर तो ये हमारा 180 डिग्री होता है डिग्रीज में, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 180 डिग्री को जब हम पाई रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा खाली पाई, यानी 180 डिग्री आपको बताया था पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अगर आप जो मेरे फंडामेंटल लेक्चर मैंने दिया था उसमें बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। तो यानी अगर कोई एंगल रेडियंस में दिया है तो वो π/2 यहाँ पे शो होगा और यहाँ पाई शो हो रहा होगा। फिर इसी तरह ये आ गया 270 डिग्री, अगर ये डिग्रीज में है तो 270, और अगर ये पाई रेडियंस में है तो इसको कहेंगे 3/2 पाई रेडियंस। और लास्ट यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस होता है। यानी इससे एक और आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया। अगर तो आपने साइंस देखने हैं तो आपने ASTC देख लेना है। अब उसके बाद एंगल्स होते हैं। अब वो कहता है कि जी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जी एंगल जो है वो 220 डिग्री का वो कहाँ पे लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये देखें, हम देखेंगे एंगल 220 कहाँ पे आएगा, 180 और 270 के दरम्यान, हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट है। इसी तरह अगर वो कहता है कि जी कोई एंगल है वो है π/6 है, तो अब हम देखेंगे π/6 कहाँ पे आएगा, तो π/6 हम देखेंगे 0 और π/2 के दरमियान अगर आ रहा है या जहाँ पे भी आ रहा है उसके मुताबिक उसका साइन भी देखेंगे और उसकी लोकेशन भी बता सकते हैं। यानी 0 से लेके 90 डिग्री तक के जितने भी एंगल्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 से छोटे जो होंगे वो सेकंड में, और 180 और 270 डिग्री के दरमियान जो उनसे एंगल होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर 270 और 360 के दरमियान वाले एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेंगे। यानी और इनके इक्विवेलेंट्स भी बता दिए, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई,
270 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 पाई और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ये भी आपने रूल्स याद रखने हैं। जब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इस रोटेशनल रूल्स के हेल्प लेंगे। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ। 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। पहली है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इनमें से एक का प्रूफ मैं सिखाऊंगा, बाकी दो आप इंशाल्लाह इस लेक्चर को देखेंगे तो वो आप खुद ब खुद प्रूफ कर लेंगे। अब दोबारा आते हैं, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है, मैंने पहली वाली आइडेंटिटी को प्रूव करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें, दोबारा बनाया मैंने एक कार्टेशियन प्लेन, वहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाई OAB। अब इस ट्राइंगल OAB को, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लिहाजा इसमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम आगे चलेंगे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल OA&B। इस ट्राइंगल पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारी बेस है, बेस का स्क्वायर लें, प्लस ये परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर लें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है कि जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करनी है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पाया जाता है। मिसाल के तौर पे अब ये कॉज और साइन वाली मैं करने जा रहा हूँ, तो आप देखें जब कॉज और साइन की वैल्यू हम देखेंगे तो साइन और कॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है। इसी तरह अगर हम सेकंड आइडेंटिटी करते हैं टेन और सीकेंड, टेन स्क्वायर और सीकेंड, देखें टेन और सीकेंड में भी उसका डिनोमिनेटर सेम आएगा। टेन में डिनोमिनेटर क्या आ रहा है एक्स, और सीकेंड का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, ये देखें वो भी एक्स। फिर अगर हम तीसरी को देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, तो कॉट और कोसिकेंड का भी डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। कॉट का देखें डिनोमिनेटर आ रहा है वाई और कोसिकेंड का डिनोमिनेटर भी आ रहा है वाई। इसका मतलब है यहाँ से एक रिलेशनशिप पता लग गया कि जो भी आइडेंटिटी आप प्रूव करने जा रहे हैं उसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो वही हमने माइंड में रखना है। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि कॉज और साइन वाली आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहा हूँ तो उन दोनों का डिनोमिनेटर आर था। अगर मैं टेन और सीकेंड वाली करूँगा तो फिर मैं उसको दोनों साइड को उसके डिनोमिनेटर के मुताबिक डिवाइड करूँगा, और अगर कॉट वाली करने जाऊँगा तो उसके डिनोमिनेटर के मुताबिक दोनों साइड को डिवाइड करूँगा। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड किया और इधर से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स ओवर आर का होल स्क्वायर प्लस वाई ओवर आर का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर मीन्स वाई ओवर आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें एक्स ओवर आर की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखें जी एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, और वाई ओवर आर की वैल्यू क्या आ रही है इज इक्वल टू साइन थीटा। वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो एक्स ओवर आर की जगह आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई ओवर आर की जगह आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही पहली आइडेंटिटी हम प्रूव करने जा रहे थे। जब दोनों साइड इक्वल आ गई तो लिखेंगे हेंस प्रूव। अब इसी तरह अगर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर लेनी होती तो देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर आना था, तो सीकेंड स्क्वायर का भी डिनोमिनेटर और टेन स्क्वायर का डिनोमिनेटर सेम है। ये टेन का डिनोमिनेटर आ रहा है एक्स और सीकेंड का आ रहा है एक्स, तो हम यही दोबारा फार्मूला लिखेंगे और लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और ये वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो वो आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। और तीसरी तरह जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर है उसमें हम दोनों साइड्स को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और फिर जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वो आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। अब दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने से पहले ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इसके रूल्स का पता होना ज़रूरी है। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करके दिया कि इसके आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू याद करनी है। इसकी साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी वाई ओवर आर, कॉस थीटा की होती है एक्स ओवर आर। फिर टेन थीटा लेने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं और परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसिकेंड आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंड आ जाएगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट आ जाएगा। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। फिर एंगल्स में आए तो कॉस
और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट नेगेटिव एंगल पर भी पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं। जैसा ये आपने माइंड में रखना है। इनके अलावा बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का अगर एंगल्स नेगेटिव आ जाएगा तो वो फंक्शंस भी नेगेटिव हो जाते हैं। फिर आ जाए क्वाड्रेंट रूल्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको आपने ऐसे याद करना है, ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन इट्स रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंट, T फॉर tan और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट, और C फॉर कॉज यानी उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। ये वाले एंगल्स यहाँ पे अपने अपने क्वाड्रेंट्स में यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और वो कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव, और यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव। फिर 0 से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ पे, 90 से 180 डिग्री तक यहाँ, 180 से 270 डिग्री यहाँ, और 270 से 360 डिग्री यहाँ। इसी तरह उनके इक्विवेलेंट 0 to π/2, π/2 से लेके पाई, पाई से लेके 3/2 पाई, और 3/2 पाई से लेके 2 पाई तक ये पूरा सर्कल बन जाएगा। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें मैंने कहा कि आइडेंटिटी देखनी है कि जिसका डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, उसके स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड करें और सिम्पलेस्ट फॉर्म में लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन रूल्स की मदद से एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन को किस तरह आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।